हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फिर से एक बार अपने फेवरेट टॉपिक के ऊपर कि बुल रन के लिए कौन कौन से कॉइन बाय कर सकते हैं। और आज हम लोग बात करने वाले हैं वॉलेट्स के बारे में। तो वॉलेट बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं अगर हम लोग क्रिप्टो की बात करें। ब्लॉकचेन एक्सचेंजेस के बाद में जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है एक तरह से वो वॉलेट्स है। और वॉलेट की जो प्रोजेक्ट्स है वो हमेशा प्रॉफिट में रहती है, क्योंकि उनको जो भी ट्रांसफ़र होते हैं उससे कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहती है, तो अच्छी अर्निंग होती है। तो इसी वजह से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक तरह से सेक्टर है क्रिप्टो के अंदर, ब्लॉकचेन के अंदर। तो चलिए इसकी बात करते हैं, ढूंढते हैं कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स जो कि मे भी आप लोगों को कुछ अच्छा रिटर्न दे सके। तो कहीं मत जाइए, चिपक के बैठिए, लाइक सब्सक्राइब हॉट लो। इसके अलावा आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, राइट। ये मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन्स है, एक दो दिन की बात नहीं है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है TWT, हम लोगों के फेवरेट प्रोजेक्ट, जो कि लास्ट बियर रन के अंदर हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था। बहुत अच्छा रिटर्न काफ़ी लोगों ने कम्युनिटी में से जो है उठाया था, और अभी भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 92 सेंट के आसपास में अपने प्राइस को होल्ड कर रहा है। मार्केट कैप $385 मिलियन के आसपास में है। टोटल सप्लाई है यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 बिलियन है। और FDV की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट क्लोज टू $1 बिलियन है। यहाँ पर ऑल टाइम लो, ये रियल वाला ऑल टाइम लो है, जो कि जून 2020 के अंदर था 0027 सेंट। ये उस टाइम पर लिस्ट हुआ था MXC के ऊपर, और अभी यहाँ पर प्राइस आप ऑल टाइम हाई देख सकते हैं $1.64 के आसपास में। ऑल टाइम लो से इसलिए जो बनाया था, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना 33,000% के आसपास में बहुत ज़बरदस्त गेन दिया था, और बहुत लोगों को बहुत ज़बरदस्त गेन दिया था। तो यहाँ पर हम लोग पहले बता रहे थे इसके बारे में, और लाइट चली गई थी, बट हमने फिर से रिकॉर्डिंग करने का यहाँ पर फैसला लिया। रिकॉर्डिंग दोबारा से करेंगे, दोबारा से आप लोगों को बताएंगे, तो वही चीज़ यहाँ पर अब होने वाली। तो अगर आप लोग यहाँ पर इसको बाय करना चाहते हैं, तो जैसे इसका नेचर है, जब भी मार्केट थोड़ा सा बेरिश होता है, थोड़ा सा इसका वॉल्यूम लो होता है, तो प्राइस काफ़ी स्पीड से नीचे गिरता है और लोग इसको हाथों हाथ फिर लेते हैं। तो फिर से यहाँ पर अगर ये यहाँ गिरता हुआ नज़र आता है, तो ये आप एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं जहाँ से बाउंस होने की पूरी पूरी उम्मीद है। अगर आप एक एग्रेसिव बायर है तो मेरे हिसाब से आप इसको 75 सेंट पर बाय कर सकते हो, और अगर आप वेट कर सकते हैं थोड़ा सा, तो आप 55 सेंट के आसपास में इसे बाय कर सकते हैं। और लेटर ऑन थर्ड फेज में अगर आप इसको, आपको अगर ये मौका देता है बहुत, अगर आप हम लोग लकी रहे 30 सेंट के आसपास में अगर ये मिलता है, तो 30 सेंट के आसपास में हम इसे बाय करेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नेक्स्ट है हम लोगों के पास में यहाँ पर C98 या कॉइन 98। ये भी बाइनेंस के ऊपर है, बाइनेंस के ऊपर ही इसका आईडीओ आया था, और 36 सेंट के आसपास में इसका प्राइस चल रहा है। इसका भी आप देखेंगे तो 1 बिलियन मार्केट कैप मैक्सिमम टोकन है यहाँ पर। $92 मिलियन के मार्केट कैप के साथ में 248 मिलियन टोकन यहाँ पर मार्केट के अंदर ऑलरेडी आ चुके हैं। तो यहाँ पर रैंक आप देखेंगे 263 है। ऑल टाइम लो रिसेंटली बनाया था इसने 35 सेंट का, और ऑल टाइम हाई $6.5 के आसपास में जो है ये बना चुका है बुल रन के अंदर। नेक्स्ट बुल रन के अंदर नहीं पता, कोई प्राइस प्रिडिक्शन नहीं है, बस यहाँ पर हम लोग बाइंग के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि कैसे आप कौन से कॉइन्स बाय कर सकते हैं। यहाँ पर अगर इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे तो भर भर के इनके पास प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स की तो भरमार है। आप पूछिए मत क्या क्या ये लोग करते हैं। आने वाले टाइम में IEO IDO और NFTs वो सब चीज़ें भी इनके ऊपर आते हुए नजर आएंगी। तो इनके टोकन का सबसे ज़्यादा यूज़ केस मुझे लगता है जिस किसी कॉइन का है तो वो C98 है इस सारी लिस्ट के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं, पहला पॉइंट आप 35 सेंट के आसपास में यहाँ पर बाय कीजिए, दूसरा 20 सेंट के आसपास में, और तीसरा अगर मौका मिलता है, हम लोगों को इतने लकी अगर हम लोग रहे, तो हम लोग इसको 10 सेंट पे भी इसको ग्रैब करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है SFP, ये भी बाइनेंस के ऊपर आया था, तीसरा बाइनेंस का प्रोजेक्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 सेंट के आसपास, मतलब इन तीनों प्रोजेक्ट में बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया हुआ है। और यहाँ पर सेफ पेल वॉलेट अभी ये भी 35 सेंट के आसपास में चल रहा है। 500 सेंट की 500 मिलियन जो है इसकी टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है। यहाँ पर मार्केट कैप $38 मिलियन है, FDV 178 है। और अगर आप इसकी रैंक देखेंगे तो 469 के आसपास में इसकी रैंक है। ऑल टाइम हाई $4.19 है, और 3 महीने पहले ऑल टाइम लो बनाया था लगभग 25-26 सेंट के आसपास का। तो यहाँ पर अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 25-26 सेंट के आसपास में ही पहला पार्ट बाय कीजिए। दूसरा पार्ट आपको जो मिल सकता है, पॉसिबल है 15-16 सेंट के आसपास में अगर मिलता है तो वहाँ पर बाय कीजिए। और तीसरा पार्ट अगर आपको 6 से 8 सेंट पे मिलता है तो वहाँ पर इसको बाय करने का प्लान कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मैथ वॉलेट। ये भी हम लोगों का पिछले बुल रन का फेवरेट प्रोजेक्ट था, और बहुत इनिशियल स्टेजेस में 20 सेंट के आसपास में हम लोगों ने इसको बाइंग के लिए रिकमेंड किया था, और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त रन किया है इसने। यहाँ पर अगर आप मार्केट कैप देखेंगे तो 18 मिलियन के आसपास में है, 200 मिलियन टोकन है इसके, और 156 मिलियन टोटल सप्लाई अभी, मतलब सर्कुलेटिंग सप्लाई है।
678 रैंक के आसपास में अवेलेबल है। $3.15 ये जाता हुआ नज़र आया था और अभी ये ऑल टाइम लो बना रहा है, 10-11 सेंट के आसपास में ये अभी चल रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जब अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं 10 से 12 सेंट के आसपास भी, जहाँ पर भी आप बाय करना चाहे बहुत अच्छे प्राइस के आसपास में ये अवेलेबल है इस टाइम पर। और दूसरा प्राइस रेंज जो है वो आप बाय कर सकते हैं 5 से 6 सेंट। और तीसरा, अगर हम लोग इतने लकी रहे 2 से 3 सेंट के आसपास में अगर ये मिलता है बाय करने के लिए, तो वहाँ पर इसको बस लपक लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, राइट। तो और जब भी मार्केट थोड़ा सा भी अच्छा होता है तो ये हमेशा काफ़ी सॉलिड रन के साथ में जो है हम लोगों को जाता हुआ नज़र आता है। और काफ़ी लो सप्लाई के साथ में काफ़ी सॉलिड प्रोजेक्ट है और मल्टीपल ब्लॉकचेन्स को ये लोग अपने वॉलेट के ऊपर सपोर्ट करते हैं और अच्छे खासे इनके पास यूज़र भी है। नेक्स्ट है ब्लॉक वॉलेट, ये आप लोगों को पहली बार सुनाई दिया होगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सिर्फ 124 मिलियन की जो मार्केट कैप है, सॉरी टोटल सप्लाई है, उसके अलावा सर्कुलेटिंग सप्लाई 41 मिलियन है। और ऑल टाइम सॉरी प्राइस जो है वो 5 सेंट के आसपास में फिलहाल में चल रहा है। मार्केट कैप $2 मिलियन के आसपास में है। उसके अलावा रैंक अगर आप देखेंगे तो 1500 के आसपास में आपको नजर आएगी। ऑल टाइम हाई $5.5 है। ऑल टाइम लो इसने 1 साल पहले 1 सेंट के आसपास में बनाया था, वहाँ से काफ़ी सॉलिड इन्होंने पंप एंड डंप करवाया था। और यहाँ पर आप देखेंगे इनके ट्विटर के ऊपर भी तो तकरीबन 36,000 के आसपास में फॉलोअर्स है। मैं इनका चेक कर रहा था, कुछ है ना यूज़र्स का पता नहीं चल पा रहा था कितने यूज़र हैं इनके पास में, कितने डाउनलोड्स है या क्या सीन है। तो अभी वैसा कुछ चलता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो बाकी ये लोग मतलब ठीक ठाक नज़र आ रहे हो, काफ़ी इतने ज़्यादा एक्टिव भी नहीं है बट ठीक ठाक ये लोग जो है चल रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं मेरे हिसाब से 3 से 4 सेंट के आसपास में पहला पार्ट आप बाय कर सकते हैं। दूसरा पार्ट इसको 2 से 2.5 सेंट के आसपास में, और तीसरा पार्ट अगर ये हमको मिलता है 1 से सवा सेंट के आसपास में, तो यहाँ पर इसको हम लोग बाय करने की, एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास IME लैब्स लाइम, जिसको हम लोग बार बार हमारे चैनल पे भी हम लोगों ने कई बार शेयर किया है, इसकी न्यूज़ शेयर करी है कई बार। यहाँ पर अभी मार्केट कैप आप देखेंगे सिर्फ 1.1 मिलियन 1.6 मिलियन के आसपास में है। 0065 के आसपास में प्राइस है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 246 मिलियन टोकन है और 1 बिलियन की इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। अभी रैंक अगर आप देखेंगे तो बहुत पीछे 1678 के आसपास में है। ऑल टाइम लो 3 महीने पहले 006 के आसपास में बनाया था। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई 27 सेंट के आसपास में बनाया था। मैं एक उनमें से कुछ लकी लोगों में से था जिन्होंने इसकी प्राइवेट सेल के अंदर इन्वेस्ट किया था। और अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सपोर्ट पे, या फिर आप कह सकते हैं कि ये बेरिश फ्लैग, बेरिश पेनेंट यहाँ पर बनाता हुआ नज़र आ रहा है। और नीचे अगर ये ब्रेक करता है तो पॉसिबल है कि 003 को भी टेस्ट करता हुआ नजर आए। तो पहला पार्ट अगर आप बाय करना चाहते हैं 006, 003 और 0015, तो इन 3 पार्ट्स में इसको बाय करने का प्लान कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एटॉमिक वॉलेट AWC, और काफ़ी टाइम से ये वॉलेट है, काफ़ी टाइम से मार्केट में ये लोग वर्क कर रहे हैं। 100 मिलियन की जो है यहाँ पर टोटल सप्लाई है। 36 सेंट के आसपास में इसका प्राइस है। और अगर आप इसकी रैंक देखेंगे तो यहाँ पर रैंक इन्होंने नहीं दी, क्योंकि इन्होंने जो सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो नहीं दिखाई हुई है। और ऑल टाइम लो जो कि 2019 में था 2 सेंट के आसपास में, उसके अलावा जो ऑल टाइम हाई बनाया था इसने $7 के आसपास में। मैं भी इसको होल्ड कर रहा था पिछले रन के अंदर और काफ़ी ज़बरदस्त इसने जो है परफॉर्म किया है। यहाँ पर आप देखेंगे बेयर रन के अंदर भी ये पंप कर रहा था, जब बेयर रन चल रहा था 2020 के आसपास में। और उससे पहले भी अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे 2019 में भी काफ़ी अच्छा इसने रन किया था, काफ़ी अच्छा पंप किया था। और यहाँ पर अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं, मैं आपको कहूँगा कि आपको पहला पार्ट बाय करना चाहिए। अभी काफ़ी सॉलिड सपोर्ट के आसपास में घूम रहा है 36 सेंट। एक बार ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा, नीचे की तरफ गिरेगा तो ऑलमोस्ट 25 से 26 सेंट, उसके अलावा 15 से 16 सेंट। और तीसरा पार्ट अगर ये हमको मिलता है 5 से 6 सेंट के आसपास में, तो यहाँ पर इसको प्लान करेंगे। 5 से 6 सेंट जाना थोड़ा सा मुश्किल है ना, बाकी थोड़ा सा देख लेंगे जैसे भी जाएगा। 5 से 6 सेंट थोड़ा सा मुश्किल लगता है उसका, बट 8-10 अगर होता है, या जहाँ पे भी आप प्लान करना चाहते हैं 8-10 या 5-8 जो भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट है फ्रंटियर वॉलेट, ये भी बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है इस टाइम पर। 90 मिलियन टोटल सप्लाई है, मैक्सिमम सप्लाई है। ये बेसिकली DeFi वॉलेट है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो काफ़ी सारी ऐसी वो क्या कहते हैं आपको वो मिल जाएंगी, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगी DeFi से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर मिल जाएंगी वॉलेट के तौर पर, है ना। मार्केट कैप आप यहाँ पर देख सकते हैं $20 मिलियन के आसपास में है। और प्राइस इसका जो है वो लगभग 22.7 के आसपास में है, 22.7 सेंट। और यहाँ पर देखेंगे तो जो इसकी रैंक है वो 662 है। और यहाँ पर ऑल टाइम हाई जो है 671 है, और ऑल टाइम लो जो है वो 14 सेंट के आसपास में। अभी रिसेंटली इसने जो है वो ऑल टाइम लो बनाया था।
और अभी अगर आप देखेंगे तो सपोर्ट के आसपास में घूम रहा है प्राइस। अगर ये 20 सेंट को ब्रेक करता है तो पॉसिबल है हम लोगों को 15-16 सेंट के आसपास में आता हुआ नजर आए। अगर आप एक एग्रेसिव बायर है तो आप इसको बाय कर सकते हैं करंट पे भी लगभग 18 से 20 सेंट पे, जहाँ पर भी आप बाय करना चाहते हैं। उसके बाद दूसरा पार्ट आप 10 सेंट के आसपास में भी इसको प्लान कर सकते हो, और अगर हम लोग काफ़ी लकी रहे तो 4 से 5 सेंट पे भी इसको प्लान कर सकते हैं अगर आप चाहे तो, है ना। लेकिन देखते हैं, क्योंकि काफ़ी कम इसके टोकन है तो हो सकता है कि वहाँ तक जाता हुआ ना नजर आए। लेकिन याद रखिए ये भी काफ़ी स्पीड से पंप करता है जब भी मार्केट थोड़ी सी भी अच्छी है। आप देखिए इसकी विक बहुत सॉलिड लगते हैं। अभी रिसेंटली भी इसने जो है काफ़ी अच्छे खासे पंप दे दे, काफ़ी अच्छे खासे जो है ये अप एंड डाउन जो है वो करता रहता है बेसिकली। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्लॉकटो, और या फिर कह सकते हैं BLT वॉलेट। और ये सिर्फ एक वॉलेट नहीं है, ये पूरा पूरा एक एप्लीकेशन है जो कि डेवलप्ड है क्या कहते हैं फ्लो इकोसिस्टम के ऊपर। और काफ़ी अच्छी सर्विसेज ये लोग फ्लो इकोसिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं। इनका जो प्राइस था पब्लिक से प्राइवेट सेल का, वो लगभग 50 सेंट के आसपास में था। अभी बहुत नीचे प्राइस चल रहा है 6 सेंट के आसपास में। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 मिलियन के आसपास में है। टोटल सप्लाई यहाँ पर आप देख सकते हैं 112 मिलियन है, और अभी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है ये 25 मिलियन दिखा रखी है इन्होंने यहाँ पर। मार्केट कैप आप देखेंगे सिर्फ 1.5 मिलियन के आसपास में, तो ये काफ़ी, ये भी मुझे लगता है कि अच्छा खासा अंडर वैल्यूड है। प्राइवेट सेल में मिल रहा था लेकिन मैंने उसको स्किप कर दिया था क्योंकि अनलॉकिंग टर्म्स बहुत गंदे थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई जो $3.5 का जस्ट लिस्टिंग के बाद इसने बनाया था, अभी वहाँ से काफ़ी नीचे आता हुआ नजर आया है। लगभग 5.8 सेंट रिसेंटली इसने टेस्ट किया है। और अगर आप इसे बाय करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि एक आप पार्ट करंट पे आप इसको जो है प्लान कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। और अगर आप को मतलब सही लगे, बेसिकली मेरा ये कहना है ना, अगर आपको सही लगता है तो आप इसको, सॉरी माफ़ कीजिए, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं करंट पे थोड़ा सा आप बाय कर सकते हैं 006 के आसपास में, दूसरा प्लान कीजिए 003 के आसपास में, तीसरा प्लान कीजिए 0015 और 17 के आसपास में। तो ये 3 पार्ट में आप इसको प्लान कर सकते हो। और फ्लो इकोसिस्टम का प्रोजेक्ट है तो मुझे लगता है कि बहुत ज़बरदस्त ये है ना पंप कर सकता है, अर्निंग आपको जो है दे सकता है। तो ये सभी वो कॉइन्स थे, वॉलेट्स थे जो कि आप लोग मुझे लगता है कि मिस नहीं करना चाहेंगे इस बुल रन के अंदर, और आप लोग ये बाय कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि काफ़ी ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स है लगभग सभी की सभी। अगर आप इनमें से किसी को मिस करना चाहते हैं तो आप इसको मिस कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं ब्लॉक वॉलेट को। बाकी तो सब के सब काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स है, काफ़ी अच्छा ऑलरेडी कर रहे हैं मार्केट के अंदर, है ना। तो और अब वो प्रोजेक्ट जो कि पोटेंशियल एयर ड्रॉप आपको प्रोवाइड कर सकते हैं और आने वाले टाइम में काफ़ी बड़े वॉलेट बन सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है फैंटम वॉलेट। और मुझे लगता है कि ये सोलाना इकोसिस्टम का सबसे बड़ा वॉलेट है, और आने वाले टाइम में भी सबसे बड़ा वॉलेट ये बनेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर मेटामास्क, नो डाउट ये इथीरियम और इथीरियम चेन के लिए सबसे बड़ा वॉलेट तो वैसे ही है, और सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाला वॉलेट भी मेटामास्क ही है। इसके बाद में आर्जेंट वॉलेट, हम लोगों ने इसके बारे में वीडियो बना रखी है, फैंटम के बारे में बनाई है और मेटामास्क के भी बारे में बनाई है, तो आप लोग इसको भी आई होप कि यूज़ कर रहे हैं। इसका वॉलेट, इसका भी जो एयर ड्रॉप रहेगा वो बहुत ज़बरदस्त मेरे हिसाब से रहेगा। काफ़ी बड़ा एयर ड्रॉप इनका भी रहेगा क्योंकि काफ़ी अच्छे खासे इन्वेस्टर इनके पास में है। इन्होंने भी पीछे जब अनाउंसमेंट आई थी काफ़ी ज़बरदस्त जो है फंडिंग इन्होंने उठाई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकर्स इनके पास में, तो काफ़ी बड़े बड़े वेंचर्स और इनके साथ में जो जुड़े हुए हैं मेरे हिसाब से बहुत सॉलिड है। उसके अलावा कैप्लर वॉलेट जो कि कॉस्मोस के ऊपर डेवलप्ड है ना, एटम के ऊपर डेवलप्ड है, और इसका भी इसको भी आप लोग जो है यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से। कभी भी ये लोग अपना वॉलेट लेकर के आ सकते हैं। इसके अलावा जी कैरी, इसके अंदर बाइनेंस ने इन्वेस्ट किया था रिसेंटली, तभी से थोड़ा सा फेमस होता हुआ नजर आया था। BSC और जो भी इथेरियम की जो चेन्स है उन सभी को ये सपोर्ट करता है यहाँ पर, और काफ़ी सॉलिड प्रोजेक्ट है ना, तो काफ़ी सॉलिड वॉलेट है। इसके अलावा ऑरेंज वॉलेट, ये इंडिया का वॉलेट है, इंडिया की टीम है इसकी, और काफ़ी रिसेंटली अच्छा करता हुआ नज़र आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी इंडियन टीम है यहाँ पर, और सॉलिड ये लोग कर रहे हैं। पार्टनर्स यहाँ पर आप इनके साथ में देख सकते हैं जुड़े हुए अच्छे खासे, और अच्छा कर रहे हैं ये लोग। और अगर आप देखेंगे जाकर के इनको, तो अभी रिसेंटली गिटकॉइन ग्रांट के ऊपर भी इनका लिस्टिंग हुआ था, और वहाँ पर हम लोगों ने भी इनको थोड़ा सा फंडिंग किया था, तो इनका भी वॉलेट आप लोग यूज़ कर सकते हैं एयर ड्रॉप के लिए। उसके अलावा टैली हो, ये एक तरह से मेटामास्क का एक सेकेंडरी ऑप्शन है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। इसके अंदर कोई भी मतलब जिसको भी ये सपोर्ट करते हैं, जिस भी टोकन को
या चेन को ये सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को मेटामास्क की तरह वहाँ पर ऐड नहीं करना पड़ता चेन्स को, इसके अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटिक इसके अंदर जो है सपोर्ट होती है। और जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्बिटर में लोग नए ऐड करने वाले हैं जल्दी ही, और बहुत मतलब ये भी रिसेंट डेज के अंदर काफ़ी अच्छा खासा यूज़ होता हुआ नज़र आया है। लेजर सपोर्ट है, वो सब जो आप मेटामास्क के अंदर यूज़ कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो सब आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से जो प्रोजेक्ट्स है कि जो सपोर्ट ये कर रहे हैं, मतलब इनका वॉलेट ये सपोर्ट करता है। नो डाउट वेब3 वाला वॉलेट है ना, सबको सपोर्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ये 6-7 एयर ड्रॉप जो कि हो सकता है आते हुए नज़र आए, तो इनको आपके वॉलेट में या फ़ोन में या कहीं पे भी आप इनको यूज़ कीजिए। बाकी जो 8-10 के आसपास में जो टोकन्स बताए हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी जगह दीजिए आपके वॉलेट में, क्योंकि ये कॉइन्स, वॉलेट वाले जो कॉइन्स होते हैं वो इतनी स्पीड से निकलते हैं, हमको पता भी नहीं चलते। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग इनको मिस करें, और आप भी नहीं चाहेंगे कि आपसे ये मिस हो, है ना। तो आज के लिए इतना ही। जाने से पहले लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस और जय हिंद मेरे दोस्तों।